स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे की तरफ से 1500 से ज़्यादा पोस्ट पे यहाँ पे अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसी जारी की गई है, जिसके बारे में इस वीडियो में पूरी डिटेल देखेंगे। ये वैकेंसी है जीडीसी के अंतर्गत जारी की गई है, जिसमें कि यहाँ पे वही कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जो ऑलरेडी रेलवे में जॉब कर रहे हो। भले आपको ज्वाइन किए सिर्फ एक दिन हुआ हो, आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ये इतना बढ़िया मौका आपको मिलता है कि आप अगर रेलवे की लेवल 1 पोस्ट, जिसको कि हम ग्रुप डी भी कहते हैं, उसमें अगर आपने ज्वाइन किया है और आप क्वालिफ़िकेशन को पूरा करते हैं तो आप यहाँ पे ट्रेन मैनेजर तक की पोस्ट पा सकते हैं, एएलपी की पोस्ट पा सकते हैं। कोई भी पोस्ट के लिए आप यहाँ पे इस फॉर्म को भर सकते हैं और एग्ज़ाम देकर आप उस पोस्ट को हासिल कर सकते हैं। बहुत ही कम कंपटीशन इसमें रहता है और जिस जोन में यानी जिस डिवीज़न की तरफ से भर्ती जारी की जाती है, अगर आपने वहीं पे ज्वाइन किया है तभी आप इसका फॉर्म भर पाते हैं। तो आप अगर रेलवे में नौकरी कर रहे हैं तब भी आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगर आप नहीं कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए और समझना चाहिए कि इस तरह की भर्ती भी रेलवे में आती है, जिससे आप आसानी से बिना अपना टाइम पीरियड पूरा हुए भी प्रमोशन पा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं जीडीसीयू कोटा के अंतर्गत, जिससे हम लोग यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी का नोटिफिकेशन है एंड साथ में फॉर्म अप्लाई करने का भी यहाँ पे लिंक एक्टिव है। अगर आप लोग रेलवे में जॉब कर रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा, एंड स्पेशली अगर आप सेंट्रल रेलवे में हैं तो साथ में अगर आपको फॉर्म अप्लाई करने का वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में यस करके लिख दीजिएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का वीडियो भी हम प्रोवाइड कर देंगे। ध्यान रखें, ये वैकेंसी उनके लिए नहीं है जो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, रेलवे नहीं ज्वाइन किए। ये सिर्फ उनके लिए है जो ऑलरेडी रेलवे में नौकरी कर रहे हैं, वो भी कहाँ पे कर रहे हैं, सेंट्रल रेलवे में। ठीक है। वैकेंसी है जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जीडीसी जिसे बोलते हैं। ठीक है। नोटिफिकेशन 16/3/2026 को आया है। फॉर्म 16 मार्च से लेकर 15 अप्रैल 2026 तक भरे जाएंगे। इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है, ध्यान दीजिए। अगर आपने रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे मुंबई, ठीक है, इनवाइट कर रहा है, तो अगर आप वहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। आरपीएफ और आरपीएसएफ को छोड़ के आप सेंट्रल रेलवे फॉर फिलिंग ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट, एएलपी की वैकेंसी है, टेक्नीशियन की है, जूनियर इंजीनियर की है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की है, गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट है, स्टेशन मास्टर की वैकेंसी, कॉमर्शियल क्लर्क की पोस्ट है, कॉमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क की, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट भी है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट है। इसके अलावा अब देखिए, यहाँ पे मान लीजिए आपने एएलपी ज्वाइन कर लिया और आपने यहाँ पे डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। या मान लीजिए आपने यहाँ पे ग्रुप डी में ज्वाइन किया है, आपने आईटीआई फिटर या आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ऐसे ट्रेड से किया जिसमें आप एएलपी या टेक्नीशियन बन सकते हैं, तो आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। आपने ग्रेजुएशन किया है तो जो ग्रेजुएशन वाली पोस्ट है उनका भी आप फॉर्म भर सकते हैं। सपोज करो आपने ग्रेजुएशन किया, आप ग्रुप डी ज्वाइन किए हुए हैं, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, आप स्टेशन मास्टर भी यहाँ पर बन सकते हैं। टोटल 1500 से ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट में कितनी वैकेंसी है, तो साथ में आपको लेवल भी यहाँ दिख जाएगा। सोचिए आप लेवल 1 से डायरेक्ट लेवल 5 पे भी पहुँच सकते हैं अगर आपने क्वालिफिकेशन रखी है उस केस में। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की वैकेंसी है, टोटल 41 सीट यहाँ पे है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है यहाँ पे, इसमें भी आपका लेवल 2 की जॉब रहेगी, 26 पोस्ट है। कॉमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क की पोस्ट है, 112 वैकेंसी जारी की गई, लेवल 3 की जॉब होगी ये। फिर जूनियर इंजीनियर में आप देखेंगे अलग अलग यहाँ पे वैकेंसी जारी की गई है और टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट आप देख सकते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल में यहाँ पे जारी की गई, टोटल वैकेंसी है 2। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में इलेक्ट्रिकल की 7 वैकेंसी है। फिर टेक्नीशियन ग्रेड 3 टीआरडी में 9 है, यहाँ 5 है। तो आप लोग टेक्नीशियन का भी फॉर्म भर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आप अगर यहाँ पे देखें, अगर आपका लोको पायलट बनने का सपना है और आपने रेलवे ग्रुप डी यहाँ पे या टेक्नीशियन कुछ भी आपने सेंट्रल रेलवे में ज्वाइन किया हुआ है, तो 908 वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई है सेंट्रल रेलवे की तरफ से असिस्टेंट लोको पायलट की। अब इसमें बस इतना ध्यान रखना होगा, आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए एएलपी की जो पोस्ट होती है उसके लिए, साथ में आप मेडिकल फिटनेस आपका जो है एएलपी की इक्विवेलेंट रहेगा, तभी आप यहाँ पे इसका फॉर्म भर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर पीवे की यहाँ पे वैकेंसी जारी की गई है, टोटल है 24 पोस्ट, टोटल है 52 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर वर्क्स में 24 है। इस तरह से आप फिर टेक्नीशियन ग्रेड 3 फिटर ब्लैक स्मिथ एंड वेल्डर की भी वैकेंसी यहाँ पे है। एंड और ज़्यादा आप वैकेंसी अगर देखेंगे तो फिर यहाँ नीचे आप आएंगे तो गुड्स ट्रेन मैनेजर में अगर आप देखें लेवल 5 की जॉब है, 54 सीट है। स्टेशन मास्टर की 57 सीट है अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, टेक्नीशियन ग्रेड 3, टर्नर, वेल्डर, ट्रिमर, पेंटर, इन सब की भी यहाँ पे पोस्ट जारी की गई है। ठीक है।
अब इसमें पोस्ट वाइज जो आपका क्वालिफिकेशन रहेगा वो आगे दिया हुआ है। आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में ये नोटिफिकेशन हम शेयर कर देंगे। टेलीग्राम पे हम सारी चीज़ें भेजते रहते हैं, अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। कमेंट सेक्शन में पहले नंबर पे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। मेडिकल स्टैंडर्ड जो आपका रहेगा वो भी इसमें जो रहता है एक्चुअल में जो वैकेंसी आती है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। फॉर्म कौन कौन भर सकता है? तो कैंडिडेट यहाँ पे शुड बी अ रेगुलर एम्प्लॉई ऑफ सेंट्रल रेलवे विद नो मिनिमम सर्विस कंडीशन, मतलब कोई आपकी सर्विस कंडीशन नहीं, एक दिन आपको ज्वाइन किए हुआ हो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। कैंडिडेट हु हैव रिजाइंड आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेंट्रल रेलवे विल नॉट बी एलिजिबल टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, जो अभी करंट में ज्वाइन किए हैं उनकी ज्वाइनिंग है वहाँ पे, वही इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बिफोर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट आर एडवाइज टू थोरोली रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन एंड इन्फॉर्मेशन, आपको सारी चीज़ें पढ़ लेनी जो कि इसमें हम बताने वाले भी हैं। इसके अलावा अगली यहाँ पे कंडीशन क्या है, आपको अपने मोबाइल नंबर जो एक्टिव पर्सनल ईमेल आईडी है उसी के थ्रू आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म फिल करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सभी ऐसे रेगुलर एम्प्लॉई जो यहाँ पे लोअर ग्रेड में हैं किसी, ठीक है, और वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं, वो यहाँ पे उस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कैटेगरी में। ऑल रेगुलर एम्प्लॉई पोसेसिंग प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वर्किंग इन सेम ग्रेड पे स्केल फॉर व्हिच जीडीसी इज बीइंग कंडक्टेड आर एलिजिबल टू अपीयर इन सिलेक्शन फॉर जीडीसी फ्रॉम नॉन सेफ्टी टू सेफ्टी कैटेगरी में भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है। कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू अप्लाई फॉर द सेम पोस्ट ऑन व्हिच प्रेजेंटली वर्किंग, सपोज करिए आप सेम पोस्ट में हैं, सेम पोस्ट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आरपीएफ पर्सनल और आरपीएसएफ जो हैं वो जीडीसी स्कीम में नहीं कवर किए जाते, तो वो लोग भी यहाँ पे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अलॉटमेंट आपका जो पोस्ट होगी मेरिट के बेसिस पे होगी। ठीक है, आपका फाइनल जो मेरिट बनाया जाएगा उसके बेसिस पे आपको पोस्ट यहाँ पे अलॉट की जाएगी। पोस्ट प्रेफरेंस आप एक बार जो ले लेंगे उसे आप चेंज नहीं कर सकते किसी भी स्टेज में, इसमें कोई करेक्शन वगैरह का टाइम नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे कोई भी सप्लीमेंट्री एग्जाम, यहाँ पे देयर विल बी नो सप्लीमेंट्री एग्जाम सीबीटी एप्टीट्यूड टेस्ट एक्सेट्रा फॉर एब्सेंटी कैंडिडेट अंडर एनी, अगर आप एब्सेंट हो जाते हैं दोबारा आपको यहाँ पे कोई एग्जाम देने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई जिनको आपको नोटिफिकेशन में पढ़ लेना चाहिए। स्टेज क्या क्या रहेगा एग्जामिनेशन का, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन का जो स्टेज होगा कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा फॉलोड बाय एप्टीट्यूड टेस्ट, अगर कहीं एप्लीकेबल होता है उस केस में, जैसे लोको पायलट वगैरह में। ठीक है, कॉल लेटर आपका डाउनलोड किया जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो अपर एज लिमिट यहाँ पे 42 साल रखी गई अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिल जाता है कि जैसे आप रेलवे की नौकरी में एक बार एंटर कर गए, अब भले आप किसी नौकरी के लिए ओवर एज होते होते बच जा रहे थे, बट यहाँ आप पहुँचते हैं तो आपका एज वाला पैरामीटर जो है वो बढ़ा दिया जाता है, 42 ईयर हो जाता है। 45 ईयर ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, 47 ईयर यहाँ पे SC ST कैंडिडेट्स के लिए जारी किया गया है एज लिमिट जो रहेगा। ठीक है, कट ऑफ यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का दिया गया है, आप उसके हिसाब से देख सकते हैं कि आपका इसके अगर इस डेट पे या इसके बाद की डेट ऑफ बर्थ है तो आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ एक सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन आप यहाँ पे किसी एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आप देख लीजिए, जैसे ALP और टेक्नीशियन की जो पोस्ट रहेगी, ठीक है, इसमें आपका जो एग्ज़ाम होगा CBT शैल हैव 2 पार्ट, पार्ट ए एंड पार्ट बी होगा आपका। पार्ट ए में आपका 90 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा, जिसमें आपके 120 जो है एग्जामिनेशन ड्यूरेशन 120 मिनट रहेगा जो स्क्राइब वाले हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके यहाँ पे 100 रहेंगे। पार्ट ए जो रहेगा वो शॉर्ट लिस्टिंग करेगा कैंडिडेट्स का फर्दर स्टेज के लिए, और जो पार्ट बी होगा उसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क जो है वो सिक्योर करना होगा। सिलेबस भी इसका देखेंगे पूरा दिया हुआ है, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाएगा। पार्ट बी में 60 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके 35% यहाँ पे मिनिमम आपको क्वालिफाई करना होगा, और ये आपका जो रहेगा जो आपका ट्रेड है उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, कैंडिडेट जिन्होंने यहाँ पे ITI अप्रेंटिसशिप की हुई है बट डिप्लोमा डिग्री ये भी उन्होंने किया हुआ है, वो यहाँ पे ALP पोस्ट के लिए कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, और जो कैंडिडेट्स यहाँ पे ITI नहीं किया, अप्रेंटिसशिप या डिप्लोमा नहीं किए हैं, बट वो 10+2 हैं फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स और टेक्नीशियन 3 की पोस्ट भर रहे हैं, तो वहाँ पे स्पेशल ट्रेड फिजिक्स एंड मैथ चूज़ करेंगे, उनको पार्ट बी में फिजिक्स एंड मैथ के क्वेश्चन जो है 10+2 लेवल के मिलेंगे। ये भी यहाँ पे ध्यान रखा गया है। किस में कौन कौन सा ट्रेड एलिजिबल रहता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस डिसिप्लिन से आप करते हैं, तो आप पार्ट बी में क्वालिफाइंग के लिए कौन सा यहाँ पे ट्रेड चूज़ कर सकते हैं, उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है, टोटली 33 पेज का नोटिफिकेशन है। फिर आप आते हैं जूनियर इंजीनियर में, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस अलग रहेगा, 120 मिनट आपको मिलेंगे और क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे टोटल
150 उसका भी यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। इसी तरीके से आपको सारी पोस्ट का इसमें सिलेबस मिल जाएगा एंड उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पे फॉर्म भर के अपनी तैयारी भी करेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम ही है, कंपटीशन का लेवल थोड़ा कम रहता है, लेकिन फिर भी कंपटीशन तो रहेगा ही, क्योंकि बहुत से लोग होंगे जो इसमें फॉर्म भर के बनना चाहेंगे। लेकिन जितनी वैकेंसी है ना, इसके हिसाब से यहाँ पे चांसेस बहुत अच्छे हैं, स्पेशली जो ALP में जाना चाह रहा हो, सेंट्रल रेलवे में हो, उनके लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस फॉर्म को भर के अपना प्रमोशन पाने की। इस टेबल में आपको मेडिकल स्टैंडर्ड ज़रूर देख लेना है, जैसे जेई का पोस्ट पैरामीटर जो उसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड किस में क्या रखा गया है, ठीक है। उसके हिसाब से अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है तभी आप लोग यहाँ पे फॉर्म भरें तो बेहतर होगा। जेई के लिए आपका 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में, उस केस में आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप आते हैं पोस्ट पैरामीटर टेक्नीशियन है ALP के लिए, उसमें भी आपको मेडिकल दिख जाएगा। टेक्नीशियन में आपने यहाँ पे 3 इयर्स डिप्लोमा या ITI टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो है उसमें किया हो। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आपके पास ITI या अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, तब आप फॉर्म भर सकते हैं, या 10+2 आपके पास फिजिक्स एंड मैथ्स में है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, SNT में स्पेशली। इसके अलावा ALP की बात करें तो वहाँ पे आपने ITI डिप्लोमा या BTech किया हो तो आप फॉर्म भर पाएंगे। इसी तरीके से आप और नीचे आएंगे, जैसे असिस्टेंट लोको पायलट आता है, इसमें ITI के जो 16 ट्रेड हैं वो यहाँ पे लिखे गए, वो एलिजिबल हैं। या आपने BTech या डिप्लोमा किया है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में तो आप एलिजिबल रहेंगे फॉर्म भरने के लिए। फिर अदर पोस्ट पैरामीटर्स हैं जो अपर लेवल की जॉब हैं, उसमें आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन अगर किया हुआ है लेवल 6 या लेवल 5 की जॉब में तो आप उसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये था टोटल कंप्लीट नोटिफिकेशन एंड एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा भी है जो कि आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। बाकी इसका फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। ये नोटिफिकेशन हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, एक बार आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। इस तरह की भर्ती रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के हर जो डिवीज़न होते हैं ना, जैसे आपका सेंट्रल रेलवे है, वेस्टर्न रेलवे है, WCR है, NR है, NER है, ठीक है, उन सब में ये वैकेंसी आती रहती है और जो कैंडिडेट्स वहाँ पे ज्वाइन किए रहते हैं वो इसका फॉर्म भर के इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, वहाँ पे आपकी हम ज़रूर हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।